चेष्टा करेगा, अपना जो बेरिश गैप इसने 195 के पास में छोड़ा है, ना ही उसको फिल करने की चेष्टा करेगा और उसके भी ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो मैं समझता हूं 152 के स्टॉप लॉस पे करंट लेवल पे इसको बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 195 एंड देन आफ्टर 210। 195 और फिर 210, ये दो लेवल्स हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं सुब्रोस के लिए। बहुत ही शानदार खरीदारी अगर आप देखें तो आज आपको इस सेगमेंट में आती हुई नजर आएगी ऑटो एंसिलरी के, और यहां पर तमाम शेयरों में बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम के साथ आज आप पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स इस तेजी में आज पार्टिसिपेट करते हुए ऑटो स्टॉक्स ने भी शुरुआत काफी बेहतर दी और उसके बाद इस सेक्टर का मूड बदलता हुआ आपको दिखाई दिया है। चल जी, कल आपकी नजर केमिकल पे काफी क्लोजली थी और आज आपकी नजर है ऑटो एंसिलरी पे, तो मैंने इन दोनों को जोड़कर आज का फंडा स्टॉक निकाला है, मैं बताता हूं आपको। तो आज का मेरा फंडा स्टॉक है नोसिल, जो कि एक रबर केमिकल कंपनी है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दोनों को जोड़कर आ रहा है, क्योंकि देखिए रबर केमिकल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री में होता है वो है टायर, जो अपने आप में एक ऑटो एंसिलरी है। और नोसिल के स्टॉक पर आपने जो भी करेक्शन देखा है वो इसी सेक्टर की वजह से देखा है। तो अगर आप ऑटो सेक्टर में खरीदारी देख रहे हैं, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में खरीदारी देख रहे हैं, टायर शेयरों में खरीदारी देख रहे हैं, तो नोसिल पे अच्छी खासी तेजी बननी स्वाभाविक है और वो आप होते हुए देख भी रहे हैं। जो बात मुझे पसंद आती है यहां पे वो ये कि ये कंसोलिडेशन करके 4-5 दिनों के उसके बाद अब बाहर निकल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग है। इन्वेस्टर्स के लिए तो बात ही मत कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। यहां पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार मौके होंगे। लेकिन ये जो तेजी चल रही है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, तो इस पर मैंने एक फंड मैनेजर से ये सवाल किया कि भाई आप क्यों खरीदारी कर रहे हो, जबकि अभी तो धीरे धीरे दुकानें बस खुलनी शुरू हुई हैं। तो उनका ये कहना था कि ये बात सही है कि अभी आपके पास सिर्फ शुरुआती संकेत है, कुछ शहरों में कुछ दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं और उसके तुरंत बाद ऑटो में खरीदारी होने में भी वक्त लगेगा। तो एक जेस्टेशन, एक थोड़ा वक्त अभी आपको देना पड़ेगा। लेकिन बाजारों ने जो सब कुछ निगेटिव डिस्काउंट कर लिया है, आपको क्या इस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक फिर मिलेंगे? अगर आप आज की तारीख में ऑटो सेक्टर का वैल्यूएशन देखने जाएं तो आप सारी दिग्गज ऑटो कंपनियों का वैल्यूएशन उठाइए और उनका जो पूरे इंडेक्स में वेटेज है उसको कंपेयर कीजिए कि आज से 3 साल पहले ऑटो सेक्टर का वेटेज क्या था, ऑटो सेक्टर का मार्केट में वैल्यूएशन में हिस्सा क्या था। आप सिर्फ अगर मारुति देखेंगे जो 10,000 पे था, आज आपको आधे से भी नीचे आता हुआ अक्सर दिख जाता है। तो आपको साफ तौर पे नजर आएगा। अगर आप M&M पे नजर डालेंगे, दूसरे स्टॉक्स पे नजर डालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो वैल्यूएशन जो है वो इस साइकिल के लो पर आ गए हैं, इसलिए अभी एंट्री लेने का वक्त है उन सारे स्टॉक्स में। और इस समय केमिकल की जो एक स्टोरी है वो इनका साथ दे रही है, क्योंकि नोसिल भी एक ऐसी कंपनी है जिसको चीन से होने वाली डंपिंग से काफी नुकसान हुआ। और आज आपने सुना होगा, सुबह से हम आपको बता रहे हैं, गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि वो चीन से आने वाले केमिकल्स पर रोक लगाएंगे। ये जो कंपनी है दुनिया के रबर केमिकल बाजार में 5% हिस्सा रखती है। बहुत बड़ी बात है। देखिए दुनिया में ऑटो का, टायर का, रबर का जो पूरा मार्केट है उसके रबर केमिकल सेगमेंट में 5% हिस्सा। तो ये जो कंपनी है इसको काफी बड़ा बेनिफिट होगा अगर ड्यूटी का प्रोटेक्शन मिले। और साथ ही साथ जो कंपनी ने हाल में जानकारी दी एनालिस्ट को कि अब दूसरे दुनिया के देश भी, दूसरी कंपनियां भी ये कोशिश कर रही हैं कि चीन के अलावा दूसरे सोर्सेज ढूंढे जाएं केमिकल के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर में एक्सपोर्ट का हिस्सा ज्यादा बड़ा था, क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा आपने उत्साह नहीं देखा। एक बार कंपनी के वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डाल लेते हैं। आइए फिलहाल आप देखिए 171 रुपए का इसका हाई था पिछले साल का, उसके मुकाबले अभी आधे लेवल पर है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस कितना अट्रैक्टिव है। लेकिन वैल्यूएशन देखिए, यहां पर तकरीबन इस वक्त 9, 9.5 का पी चल रहा है, 3% की डिविडेंड यील्ड चल रही है। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट के लिए बहुत ही शानदार है ये। और ये कंपनी पूरी तरह डेट फ्री है, इसलिए ये आपको क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा डिविडेंड लगातार देती है। 25% का ROCE आता है। तो देखिए एक मिड कैप कंपनी जो एक टर्न अराउंड के पॉइंट पे है, फंड्स को, बड़े खिलाड़ियों को इस समय ये सेक्टर पसंद आ रहा है, सरकार से ड्यूटी के तौर पे मदद मिलने की उम्मीद है। ये सारे संकेत पॉजिटिव और वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव। डिविडेंड यील्ड के नजरिए से भी अगर आप लेके भी रखेंगे, अगर आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहां से आपको फिलहाल एक बाउंस शानदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्पेश जी इसके चार्ट पे नजर डालिए, क्या कहते हैं आप?
प्रदीप, मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स आपने इस तरह के माहौल में चुना है, और जिस तरह से आपकी कमेंट्री मैंने सुनी, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया इसके अंदर। और अगर मैं इसका चार्ट देखता हूँ, सबसे पहले देखिए पॉजिटिव क्या थी इस स्टॉक्स के अंदर। 2 से 3 दिन पहले एक बेरिश गैप फिल हुआ था, तो वो बेरिश गैप को स्टॉक्स ने आज एक फिल कर दिया है। तो ये इटसेल्फ इंडिकेट्स कर रहा है कि स्टॉक्स के अंदर लोअर लेवल में बहुत ही खरीदारी हो रही है, और काफी कुछ इंटरेस्ट है इसके अंदर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को। अब मैं अगर चार्ट की बात करूं तो 78-80 ये जोन इस स्टॉक के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइडर है। तो इसी को ध्यान में रखूं तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे इस स्टॉक्स को आपको अभी के अभी खरीद लेना चाहिए। ऑन द अपसाइड पे पहला पड़ाव जो दिख रहा है वो कहीं पे भी 98 तक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही 98 के पास में एक 200 दिन का डीमा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 98 के लेवल्स को निकालेगा, फिर इसके अंदर आपको वन वे रैली देखने को मिलेगी, जो करीबन स्टॉक को 110 से लेकर 115 के लेवल तक लेकर के जा सकती है। तो जिस हिसाब से कैपिटल की स्टोरी चल रही है, मैं समझता हूँ शानदार रिटर्न ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में यहाँ से दे सकते हैं। बिल्कुल। पार्थिव हमारे साथ जुड़े हैं क्या डायरेक्टर साहब? मेरे ख्याल से अभी आपने उनको नहीं जोड़ा है पार्थिव को। शैल जी, इस स्टॉक पर आपकी अक्सर नजर रहती है, और मुझे लगता है कि इस समय सारे के सारे जो इनके जी सिग्नल हैं वो ग्रीन होते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रदीप जी, सुबह 9:15 मैंने ये स्टॉक को मार्क किया था, क्योंकि इतनी चर्चा आपने दीपक नाइट्राइट पर करी, तो मुझे लगा कि इसका जो कम से कम बाजार का ट्विन है नवीन फ्लोरिन के अलावा, वो है नोसेल। तो उस वजह से मैंने ये सुबह स्टॉक मार्क किया था। और अब आप देखिए, जो इसमें आप वॉल्यूम देख रहे हैं वो है लगभग 40 लाख शेयर, जो कल की वॉल्यूम से आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, और 20 दिन की एवरेज भी इसने क्रॉस कर ली है। मैं कल की डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स पर भी ध्यान दे रहा था, वहाँ पर भी आपको बड़ा अच्छा डिलीवरी पोजिशनिंग आती हुई दिखेगी। और ये बेहतरीन स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर आपने लगभग 125 का 52 हफ्ते का हाई देखा है, और स्टॉक अभी आपको 86-85 के आसपास मिल रहा है। अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड वगैरह भी देखें तो भी शानदार है, 3%। और इतनी ज़बरदस्त कंपनी आपको 10 के पीई पर मिल रही है, अपने बुक वैल्यू के बिल्कुल निकट, जो कि है 72 रुपये।